सेथ रॉलिंस की इंजरी काफी लंबी है बिकॉज अभी चीजें इस तरह से चल रही हैं बिकॉज सेथ रॉलिंस ने अनाउंस कर दिया है कि उनको नी इंजरी हो चुकी है और नी सेथ रॉलिंस की पास्ट में रही है और किस तरह की रही है ये बात से हम सब वाकिफ हैं। 2015 में सेथ रॉलिंस को अगेंस्ट लाइव इवेंट में केन के अगेंस्ट मैच लड़ने की वजह से इंजरी हुई और उसके बाद वो 6 महीने गायब रहे। देन फिर 2016 एक्सट्रीम रूल्स में रिटर्न किया था। तो समझ सकते हो आप कि 6-7 महीने सेथ रॉलिंस को लग गए थे। सेम कंडीशन अब बनी हुई है बिकॉज अब सेथ रॉलिंस को नी इंजरी हुई है, उसके बावजूद उन्होंने जिंदर महल के अगेंस्ट मैच को कंप्लीट किया और टाइटल को रिटेन किया। सो सेथ रॉलिंस ने इसी बारे में बात की अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई साहब मेरा आगे का फ्यूचर क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने प्रॉमिस किया है सब फैंस से, आप सब से जो मेरे फैन हो, मुझे पसंद करते हो और एक वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जो मैं इस समय चैंपियन हूं उसके मुझे देखना चाहते हो उस लेवल पे आप। तो सेथ रॉलिंस ने कहा है कि मैं अगर आपको बताऊं मैं रेसलमेनिया तक पूरी तरह से फिट हो जाऊंगा, प्रिपेयर हो जाऊंगा, मेरी जो इंजरी है उससे मैं रिकवर कर जाऊंगा और रेसलमेनिया 40 इन फिलाडेल्फिया में मैं मैच लड़ूंगा और अपने वर्ल्ड टाइटल के साथ ही जाऊंगा और उसी जगह से अपने वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड करके सक्सेसफुली एग्जिट करूंगा। अब सेथ रॉलिंस ने ये तो कहा है और सेथ रॉलिंस ने ये भी कहा है कि बिकॉज तभी फैंस के मन में एक सवाल था कि क्या सेथ रॉलिंस का जो फर्स्ट मैच होगा रिटर्न के बाद वो डायरेक्ट रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया में होगा। तो सेथ रॉलिंस इसी बारे में बात करते हैं और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं रेसलमेनिया के वक्त आ जाऊंगा। रेसलमेनिया के वक्त का मतलब समझ सकते हो रेसलमेनिया से कुछ हफ्ते पहले यानी कि 2-3 हफ्तों पहले सेथ रॉलिंस आ जाएगा बिकॉज अगेंस्ट अपोनेंट उनको एक मैच को हाइप करना है, समझ सकते हो। डायरेक्ट रेसलमेनिया में आएगा वो हाइप नहीं होगी। सो सीएम पंक के अगेंस्ट सारे प्रोमोस भी तो होने हैं अनस्क्रिप्टेड। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया 40 से पहले आ जाऊंगा और मैं वहां मैच लड़ूंगा। रेसलमेनिया 40 इज नॉट माय रिटर्निंग मैच बट उससे पहले मैच लड़ूंगा मैं। और सेथ रॉलिंस ने इससे एक कंफर्मेशन भी दे दिया है कि वो फिट है और वो सक्सेसफुली रिकवर कर जाएंगे, यानी कि जितनी इंजरी हम सोच के बैठे हैं 6-7 महीने की उतनी इंजरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल को मिस करने वाले हैं, एक्सपेक्ट वो रेसलमेनिया से पहले आ जाएंगे लेकिन वो रॉयल रंबल को मिस आउट करेंगे। उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर जो कि पर्थ में है, काफी बड़ी जगह पे है, 60,000 प्लस कैपेसिटी वाला स्टेडियम है वो, और उसको भी वो मिस करेंगे फर्स्ट एवर। लेकिन उम्मीद है कि रेसलमेनिया 40 इन फिलाडेल्फिया में वो होने वाले हैं, टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट सीएम पंक। अब देखते हैं कि वहां से वो बच निकलते हैं नहीं, समझ सकते हो आप। सो सेथ रॉलिंस के बाद बात करते हैं कि भाई साहब उनको क्या लगता है कि रेसलमेनिया उनके लिए किस मतलब रेसलमेनिया का क्या लेवल है उनके लिए। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं देखिए रेसलमेनिया का लेवल मैं आपको हिसाब से बताऊं बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रेसलमेनिया में जाऊंगा एज अ मेन इवेंटर बिकॉज सेथ रॉलिंस अगर मैं आपको बताऊं सेथ रॉलिंस की हिस्ट्री एज अ मेन इवेंटर रेसलमेनिया कभी नहीं हुई है। हाँ रेसलमेनिया 31 में उनको एक मोमेंट मिला था जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का मैच चल रहा था, वहां टाइटल डिफेंड वहां उन्होंने कैश इन किया मनी इन द बैंक को, डेन फिर टाइटल चैंपियन बन गए थे कैश इन करके। लेकिन वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैच नहीं था उनका, वो जस्ट एक कैश इन था। लेकिन सेथ रॉलिंस बात करते हैं लेकिन इस साल मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा, ये मेरी सपना है और मैं करके रहूंगा। तो आप जानते हैं ऐसा होने भी वाला है। रेसलमेनिया में तो सेथ रॉलिंस चैंपियन बन के ही जाएंगे, तो वो नाइट 1 को मेन इवेंट करेंगे, एग्जांपल तो वही है। लेकिन मैं सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक नाइट 2 को मेन इवेंट देखना चाहता हूं क्योंकि सीएम पंक नाइट क्लोज करके चैंपियन रहे तो बहुत बढ़िया, समझ सकते हो आप। और सेथ रॉलिंस यहां पर बात करते हैं कि क्या लगता है आपको कि शील्ड यानी कि शील्ड के तीनों बंदे यानी कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोज जो कि जॉन मोक्सली है इस वक्त, क्या लगता है आपको ये अगर आप उनके मतलब उस समय अगर आप उन दोनों को बिट्रे ना करते तो आप इस लेवल पे होते या वो उस लेवल पे होते। और सेथ रॉलिंस इसी बारे में बात करते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देखिए अगर शील्ड आज भी होती तो मुझे नहीं लगता कि हम तीनों सक्सेसफुल होते जिस तरह से हम आज हैं। आप रोमन रेंस को देखते हैं, वो मेन इवेंटर है हर साल का और वो चैंपियन है लंबा, किसकी वजह से? मेरी वजह से, बिकॉज मैंने बिट्रे किया। आप जॉन मोक्सली को देखते हैं, वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर है डायरेक्ट। सेथ रॉलिंस यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी का नाम नहीं लेते लेकिन वो ये कहते हैं कि आप जॉन मोक्सली को देख लीजिए, वो जहां पर काम कर रहा है वो वहां का मेन इवेंटर है। सो सेथ रॉलिंस सही है इस बुक। और अगर आप मेरे को देखते हैं, मैंने हर साल अपने आप को रिबिल्ड किया, रिक्लेम किया, रीडिजाइन किया है और मैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस हूं। और सेथ रॉलिंस की बात से हम सब वाकिफ हैं कि बिकॉज उस समय जो बीट्रे हुआ था 2014 में, वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट बीट्रे था शील्ड का। और उसके बाद ये तीनों अपने अपने रास्ते पर चले गए थे और आप समझ सकते हैं कि तीनों कामयाब हैं।
सो सेथरोलेंस यहाँ पर क्लियर कट ये अपने इंट्रो में कहते हैं कि मैं रसलमेनिया के वक्त आ जाऊंगा और रसलमेनिया में मैं हूंगा, बिल्कुल टाइटल डिफेंड करूंगा, दैट्स इट, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद एक लास्ट अपडेट की बात करते हैं, ये है रो नेटफ्लिक्स। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स पर जा चुकी है, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है जो कि नेक्स्ट ईयर 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा, लगना शुरू हो जाएगा, और तब आपको रो जो है वो नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। अब चीजें सामने ये निकल के आएगी, जो मंडे नाइट रो है उसका नाम भी चेंज हो सकता है और दिन भी चेंज हो सकता है। अब देखिए यार, अगर मंडे नाइट रो का नाम चेंज हो गया तो वो मंडे नाइट तो नहीं रहेगा, वो या तो ट्यूसडे नाइट हो जाएगा या वेडनेसडे नाइट, समझ सकते हो आप। लेकिन चीजें अपनी सामने निकल के आई है कि उम्मीदें काफी ज्यादा है कि मंडे नाइट रो मंडे नाइट ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई नाम चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज आप समझ सके मंडे नाइट रो को 30 साल से भी ज्यादा हो चुका है और मंडे नाइट एक तरह से स्लोगन बन चुका है, एक तरह से ब्रांड बन चुका है। सो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कभी भी इतने बड़े चेंजेस नहीं कर सकती अपने शो के अंदर, यानी कि मंडे नाइट रो ही रहेगा, कोई ट्यूसडे नाइट नहीं, कोई वेडनेसडे नाइट नहीं। और नेटफ्लिक्स पर भी ऐसा मंडे नाइट रो ही शो हो रहा है और 2025 में आपको मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स पर लाइव होता देखने को मिलने वाला है। कितनी भी इस कंट्रीज में मंडे नाइट रो अगर आप देखते हैं अपने टेलीविजन पर, वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के, वो उन्होंने बांधे होते हैं। और क्लियर सी बात, अगर किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो रिन्यू तो करेगा इसको, समझ सकते हो। सो लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें, नेटफ्लिक्स पर आप मंडे नाइट रो को लाइव देख पाएंगे 2025 से, और अभी आप टीवी पर देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस समय क्या होगा तो उस समय पता चलेगा, बिकॉज अभी हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी हम भले ये कह लें कि भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया में कितनी भी कंट्रीज में अगर आप बड़ी कंपनी को देखते हैं लाइव, सारे पीएलईज देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब चीजें मैं आपको सही बताऊं तो डीटीएच सैटेलाइट टेलीविजन, अगर आप टीवी चलाते हैं, टीवी का काम है वो सब खत्म है, बिकॉज अब सब कुछ इंटरनेट पर चलता है, सब कुछ ओटीटी पर आने वाला है, सारा ओटीटी प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होएगा। अगर आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आपने अपने डीटीएच का रिचार्ज करा रखा होगा, मुझे तो नहीं लगता। मेरे घर में डीटीएच है और मैंने उसका करीबन 5 सालों से रिचार्ज नहीं कराया, बिकॉज क्योंकि ऐसा कोई नौबत अब खत्म हो चुकी है कि हमें टीवी ऑन करना पड़ेगा कोई भी चीज देखने के लिए। आप मोबाइल फोन है आपके पास, एंड्रॉइड डिवाइसेस है, स्ट्रीमिंग डिवाइसेस है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो सेम चीजें यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है कि अब तमाम चीजें ओटीटी पर शिफ्ट हो रही हैं। अगर आप वेब सीरीज देखते हो, कुछ भी देखते हो, मूवी सब ओटीटी पर आता है। सो अब चीजें सैटेलाइट से हटकर ओटीटी पर जाने वाली है, जस्ट लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कर रही है। और सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पीएलए जो होते हैं, प्रीमियम लाइव इवेंट, वो आपको पीके के ऊपर देखने को मिलते हैं, लेकिन हम उसको टीवी पर भी लाइव देख पाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिकॉज वो एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब चीजें बदलेंगी, बिकॉज आगे जाकर ये चीजें कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगी ओटीटी पर, और रो नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्नैपडाउन की भी शुरुआत हो जाएगी नेटफ्लिक्स पर आने की, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पूरी तरह से अपने आप को एक तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नंबर आ लेगी, मुझे लग रहा है। तो बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं, उनके काफी सब्सक्राइबर्स हैं, करीबन 100 मिलियन कंप्लीट होने वाले हैं। तो भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस समय हाई प्रॉफिट के अंदर है, और वो अगर नेटफ्लिक्स पर आ गई चीजें तमाम पेश कर देती है फैंस को, तो फैंस कुछ नया ही देखने को मिलने वाला है, जिसे फैंस काफी अप्रिशिएट करेंगे। और मुझे पर्सनली लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इसमें कामयाब भी हो जाएगी, बिकॉज इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बिजनेस आसमान पर है। और अगर हर उनके प्रीमियम लाइव इवेंट्स के रेशियो की बात करें, भाई ओवरऑल कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज किसी अरेना की कैपेसिटी अगर 10,000 है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उसको आसानी से सोल्ड आउट कर देती है। रेसलमेनिया 40 सोल्ड आउट है, एलिमिनेशन चेंबर सोल्ड आउट है, रॉयल रंबल सोल्ड आउट है, तमाम चीजें सोल्ड आउट है। समझ सकते हो कि वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की बिजनेस किस तरह से हाई स्टेक्स पर है, यू नो दैट। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। जय भगवान राम, जय माता दी, जय भगवान राधे कृष्ण। मिलते हैं आपसे कल।